जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे नई वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। और इस वंदे भारत का संचालन आपको एक राजधानी से दूसरी राजधानी के बीच भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि 600 किलोमीटर का नई वंदे भारत कवर करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस वंदे भारत का संचालन आपको कब से देखने को मिलेंगे, कहां से कहां के लिए इस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने वाली है, और भी कई रूटों पर आपको नई वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस वंदे भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, और साथ अमृत भारत की भी जानकारी दूंगा कि 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं। साथ में 2 रेलवे ने रोल आउट कर दिए हैं, तो इसका संचालन आपको किस रूट पर और कब तक देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें वंदे भारत के लॉन्चिंग की, तो भारतीय रेलवे अभी लमसम 6 महीने का समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आप नई एक भी वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने नहीं की है। लेकिन अब वो समय आ चुके हैं कि आप 1-2 नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 रूटों पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल भारतीय रेलवे महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में लगी हुई थी, इसीलिए आपको नई वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिली। सभी कर्मचारी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में लगे हुए थे, क्योंकि महाकुंभ के दौरान 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों से भारतीय रेलवे को करनी पड़ी, जिसके लिए अलग से टाइम टेबल भी भारतीय रेलवे को सेट करनी पड़ती है। साथ में जो नियमित ट्रेनों का संचालन होते हैं उसको भी लगातार परिचालन रेलवे को देनी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नई ट्रेनों की लॉन्चिंग तो आपको नहीं देखने को मिली, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी 1-2 नहीं बल्कि 4 से लेकर 5 महीने पहले ही से भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल भी कर दिए थे, जिससे लोगों को काफी खासा परेशानी हुई। हर रूटों से नई ट्रेनों का संचालन करना एक आसान काम नहीं है, रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन में भारतीय रेलवे ने अपनी पूरी भागीदारी के साथ अपना बखूबी काम पूरा किया। और महाकुंभ संपन्न होते ही अब भारतीय रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग और अमृत भारत की लॉन्चिंग पर लग गई है। साथ में स्पेशल होली स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन अलग अलग रूटों से आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसका कई नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी दी है। तो होली को लेकर जो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है वो आपको लंबे दिनों तक देखने को नहीं मिलेंगे। आखिरी मार्च महीने के 30 तारीख तक इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, और ये सभी स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे मार्च के बाद बंद करने वाली है। और मार्च और होली में स्पेशल ट्रेनों का संचालन और महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनों का संचालन में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान लोगों की भीड़ इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि भारतीय रेलवे को 1-2 नहीं बल्कि हजारों के तादाद में नई ट्रेनों का संचालन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करना पड़ा। लेकिन होली के मौके पर कुछ खास ट्रेनों का संचालन रेलवे को नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए अब रेलवे नई ट्रेनों के संचालन यानी कि वंदे भारत और अमृत भारत के संचालन पर फोकस दी है, जिसके लिए कई रूट प्रस्तावित किए गए हैं। जिसमें चलिए जानते हैं कि 2 राजधानियों को कनेक्ट करने वाली वंदे भारत का संचालन आपको कब तक देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, एमपी से यूपी के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें अब केवल ट्रेनों की जबरदस्त भीड़ से निजात मिलेगी, बल्कि उसके सफर में समय भी बेहद कम लगेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ तक का सफर जल्द ही बहुत आसान होने वाला है। इन दोनों महानगरों के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। करीब 600 किलोमीटर की सफर नई ट्रेन लखनऊ और भोपाल सहित बीच के कई शहरों को जोड़ेगी। हालांकि नियमित ट्रेनों की तुलना में इसका किराया 2.5 गुना से ज्यादा होगा। लखनऊ भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी के लखनऊ मंडल की ही ट्रेन होगी। लखनऊ भोपाल वंदे भारत ट्रेन का 8 प्रीमियम सीटिंग कोच का रैक होने वाले हैं। ट्रेन में कुल 564 सीट होंगे। पहले यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत चलाई जाने वाली। पिछले साल नवंबर में लखनऊ भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस के रैक भी मिलने वाले थे, लेकिन रेलवे बोर्ड से तब इसे अनुमति नहीं मिली, इसीलिए इसका संचालन आपको पिछले साल देखने को नहीं मिले। स्थानीय रेलवे सूत्रों के अनुसार लखनऊ भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अब पूर्वोत्तर रेलवे ने पहल की है। यह गोमती नगर स्टेशन का विस्तार किया गया है। इसके बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ मंडल के DRM गौरव अग्रवाल ने लखनऊ से भोपाल के लिए वंदे भारत चलाने का भी प्रस्ताव भेज दिया है। स्थानीय रेलवे सूत्रों के अनुसार भोपाल लखनऊ भोपाल के लिए अभी करीब इनडायरेक्ट ट्रेन है। ये सभी ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई रहती है। साल भर वेटिंग भी बनी रहती है और यात्रा में समय भी बहुत ज्यादा लगता है। भोपाल से लखनऊ जाने के लिए अभी चल रही
नियमित ट्रेनों की तुलना में प्रस्तावित वंदे भारत यात्री बहुत कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार लखनऊ भोपाल वंदे भारत ट्रेन 8 कोच की चेयर कार होने वाली है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच अपडेट किए जा चुके, प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लगाए जा चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस 4.0 में बिजली की खपत 1/4 कम हो। नए कोच में एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास सीटों के पास बैग आपको मिलेंगे। सीट के आसपास ज्यादा जगह होगी। यात्री बताते हैं कि भोपाल से लखनऊ के 585 किलोमीटर के सफर तमाम दिक्कतें आती है। सीधी और पर्याप्त ट्रेन नहीं होने से वेटिंग बनी हुई रहती है, भीड़ भाड़ रहती है और घूम कर जाने की वजह से यात्रा समय भी बहुत ज्यादा लगता है। अभी भोपाल लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन, जबकि भोपाल प्रतापगढ़ सप्ताह में 3 दिन और संत हृदयराम नगर से जाने वाली महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलती है। कुछ अन्य ट्रेनें भी है जिस घूम कर जाना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित लखनऊ भोपाल वंदे भारत नियमित ट्रेन में आने वाली सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह लखनऊ भोपाल तक के लिए सीधी ट्रेन होगी जिससे स्टॉपेज कम होगा, लेकिन स्पीड इस ट्रेन का ज्यादा होगा जिससे कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकते। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे भोपाल और लखनऊ के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है। अगर इस रूट की बात करें तो इस रूट पर कई नियमित ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे करती है, लेकिन हमेशा उस ट्रेन में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं और लोगों की समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वंदे भारत का डिमांड भी आ रहा है और साथ में भारतीय रेलवे उसी रूट पर वंदे भारत का संचालन करती है जिस रूट से ज्यादातर वंदे भारत का डिमांड हो। क्योंकि उस रूट पर अगर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च कर देती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होगी और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। तो इसी बात को सोचकर भारतीय रेलवे अब भोपाल और लखनऊ के बीच नई वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर जैसे ही मंजूरी मिलेगी, इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे लखनऊ और भोपाल के बीच नई वंदे भारत 8 कोच ट्रेन का संचालन करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे अमृत भारत का भी संचालन करने जा रही है। इस रूट पर आपको अमृत भारत का संचालन और कब तक देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें अमृत भारत के लॉन्चिंग को लेकर तो 2 अमृत भारत को ICF कोच फैक्ट्री से भारतीय रेलवे ने रोल आउट कर दिए हैं और 2 रैक बिहार को मिलने वाले। अमृत भारत का संचालन बिहार में कहां से करने वाली है तो एक ट्रेन का संचालन आपको मुजफ्फरपुर से देखने को मिलेंगे, जिसको पूना के लिए भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है। साथ में एक और दरभंगा को अमृत भारत मिलने जा रही है, जो कि दरभंगा से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। एक और अमृत भारत दरभंगा को मिल जाती है तो दरभंगा को 2 अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी। साथ में मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, जो कि रोल आउट हो चुका है और बहुत जल्द बिहार के लिए ये ट्रेन रवाना होने वाली है और इसका ट्रायल बहुत जल्द आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे अमृत भारत को लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।